Hello viewers, welcome to our channel. Today we are going to start class 11th physics. फर्स्टली जो है वो हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। देखो फिजिक्स जो है विदाउट मैथ हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो कुछ जर्नल सी बातें हैं जो हम पहले 10th क्लास तक पढ़ के भी आए हैं, कुछ उनमें थोड़ा सा हमें ऐड भी करना होगा। तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। इनमें हम एंगल्स, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है वो फर्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं हमारा एंगल। तो एंगल होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे भाई एंगल होता क्या है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली OX, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली और एक ये OX डैश है। इनके बीच में जो ये लाइन का रोटेशन है, ये वाला रोटेशन, ये जो रोटेशन है ना, ये क्या कहलाता है हमारा, यही हमारा कहलाता है एंगल, जिसको हमने जैसे यहाँ पर नाम दे दिया थीटा। तो डेफिनेशन टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन of the line, amount of revolution of the line is called एंगल। जितना रिवोल्यूशन हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा भाई, वही हमारा कहलाएगा एंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हमें बातें याद रखनी है, सबसे पहला तो थीटा जो है वो हम किस कंडीशन में पॉजिटिव लेंगे, दूसरा किस कंडीशन में हम थीटा को नेगेटिव लेंगे। तो अगर तो हमारा जो रिवोल्यूशन है वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे 12, 11, 10, 9 इस तरह से अगर चल रहा है तब तो एंटी क्लॉकवाइज, और 12 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से चल रहा है तो क्लॉकवाइज। तो अगर थीटा अगर हमारा है रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, देन थीटा जो है वो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, ये भी बात याद रखनी है। और इफ थीटा जो है हमारा वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन थीटा शुड बी नेगेटिव। ये दो बातें हमें याद रखनी है, अगर तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, और अगर तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मोस्टली जो एंगल है उसको हम डिग्री में मेज़र करते आ रहे हैं, आज तक डिग्री में हमने उसे मेज़र किया है। अब जो नई बात हम सीखने वाले हैं वो है कि एंगल को हम एक रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं। एंगल को हम किस में मेज़र कर सकते हैं, रेडियन में। जैसे कंसिडर कर लो कि हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल है, इस तरह से ये हमारे पास कोई सर्कल है, सेंटर है और सर्कल की जो रेडियस है वो है r। तो अब जो सेंटर पे रेडियस के इक्वल आर्क जो एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा, मान लो रेडियस के इक्वल आर्क जो है यहाँ तक हुई, और ये जो आर्क है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वही एंगल हमारा क्या कहलाता है, वो एंगल कहलाता है हमारा रेडियन। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal to length of radius of सर्कल। कि सर्किल के सेंटर पे रेडियस के इक्वल आर्क जो एंगल बनाती है वही हमारा क्या कहलाता है, रेडियन।
अब यहाँ से हमें एक बात याद क्या रखनी है कि 2 पाई रेडियन जो है वो हमारा होता है 360 डिग्री के इक्वल। हमें पता है कि कोई एंगल जैसे यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, इस पोजीशन से उस एंगल ने घूमना शुरू किया और ऐसे घूम के अगर इसी पोजीशन तक आ रहा है तो कितना कवर करेगा 360, और अगर बात सिर्फ हाफ पोर्शन की हुई तो कितना कवर करेगा 180। तो ये तो हो गया 2 पाई जो है वो 2 पाई रेडियन हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हमें बात करनी हो 1 रेडियन की कि 1 रेडियन हमारा होता है तो 1 रेडियन यहाँ से हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं 2 पाई। तो 1 रेडियन जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया 180 बाई पाई। और साथ ही में हम 1 रेडियन जो है इसको सॉल्व करने के बाद इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू आती है 57.27 डिग्री के अराउंड, इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद। अब ये 1 रेडियन है, अगर इसी तरह से पूछ लिया जाए भाई x रेडियन के लिए हम क्या कर देंगे, ये डिग्री में है हमारा, x रेडियन के लिए हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई x, ये हमारा हो गया डिग्री। ऐसे अगर हमें उल्टा कन्वर्ट करना हो डिग्री को तो 1 डिग्री अगर हमें डिफाइन करना हो तो देखें 2 पाई रेडियन हमारा 360 डिग्री है, 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 360। और यहाँ से जो है हम 1 डिग्री को क्या बता सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। एक्स हमें निकालना हो तो एक्स हम यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एंगल हमने पहले पढ़ा हुआ है, एंगल डिग्री हमें पता है क्या होता है। यहाँ पर जो नई बात हमारे लिए आई है वो है अभी तक सिर्फ रेडियन, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या होते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें तो हमने पहले पढ़ा है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी क्वाड्रेंट में जो साइड्स होती है उनके हिसाब से हम उनको एडजस्ट करते हैं, साइन कॉस ये सब, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कंसिडर कर लें कोई ट्रायंगल हो गई है हमारी, ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। ये वाली जो साइड है हमारी, ये हमारी क्या है भाई बेस, मतलब हमने नाम दिया ABC। तो ये हमारा क्या होगा बेस, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज। ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें सिर्फ एक रूल याद रखना है, 10th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सबसे पहले बात देखो, P से परपेंडिकुलर, B बेस और H जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज के लिए, S साइन के लिए, C कॉस के लिए और T टेन के लिए डिफाइन होगा। यहाँ से हम सिंपल सी बात करें अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा को हम क्या, टेंजेंट थीटा जो है हमारा उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से साइन का जो इन्वर्स होगा, साइन का इन्वर्स कौन होगा कोसेक, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस के लिए क्या होगा इन्वर्स सेक या सीकेंड थीटा, जो कि हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन के लिए हमारा क्या होगा कॉट थीटा, जिसको हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कुछ जर्नल से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ भी है 10th मैथमेटिक्स में। तो जो मेनली है वो हमारे कितने होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे। इन्हीं से हम साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं इनको, कि हम साइन कॉस ये सब जो है इनकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये इस तरह से, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें हमें इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए जो स्टैंड कर रहा है, ए मीन्स ऑल, एस साइन के लिए, टी टेंजेंट के लिए और सी कॉस के लिए। तो अगर बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। इसी तरह से बात अगर आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, एंड साइन का इन्वर्स कौन, कोसिकेंट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की इसी तरह से अगर बात आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर हम बोले, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद जो है एक थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ी हुई है। सबसे पहली जो हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक हमारी आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, और एक हमारी होती है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ये तीन हमारी मेन आइडेंटिटी हैं। इसके अलावा इन्वर्स का आपको पता होगा, टेन को हम साइन बाई कोस लिखते हैं, कोस जो है हमारा क्या होता है 1 सीकेंट थीटा, ये सब। अब इसके बाद ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कि जब दो एंगल्स का जो सम है वो 90 के इक्वल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, और जब सम 180 के इक्वल हो तो वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ रेशोज़ की बात करें। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर इस तरह से आपको थीटा अगर ऐसा मिल जाए माइनस ऑफ थीटा, थीटा आपको अगर डिफाइन हो रहा है माइनस ऑफ थीटा, दैट मीन्स जो थीटा है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस ऑफ थीटा का मीनिंग। तो अभी अगर हम आगे बात करें कुछ कॉमनली यूज रेशोज़ की, तो अगर आपको इस तरह से मिले साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट को छोड़कर नेगेटिव, तो ये कितना होगा भाई, माइनस ऑफ साइन थीटा। फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारा आ जाए कॉस माइनस ऑफ थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कोस माइनस थीटा, कोस तो एज इट इज़, ठीक है, और थीटा ये कैसा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। और एक हम बात कर लेते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा की, तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, तो माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। इसके अलावा कोसिकेंट, सीकेंट और जो बच गया हमारा कॉट थीटा, वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। एक तो ये हमारा नेगेटिव के लिए हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, अगर हमारा एंगल 90 माइनस थीटा हो, मतलब हमें इस तरह से मिले साइन 90 माइनस थीटा, या हमें मिले कोस 90 माइनस थीटा, या हमें मिल जाए टेंजेंट 90 माइनस थीटा, इस तरह से अगर हमें मिले वैल्यूज, तो साइन 90 माइनस थीटा का मीनिंग क्या हुआ, देखो साइन 90 यहाँ पर 0, ठीक है, ये 90, ये 180, ये 270, और यहाँ पर जब ये कंप्लीट इस तरह से कवर करने के बाद आएगा तो 360 डिग्री। अभी क्या कह रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन जो है ये कन्वर्ट होगा कॉस में, आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा आपके लिए लिख भी देती हूँ कि साइन जो है कन्वर्ट होगा, साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा जो हमारा होगा ये हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, साइन थीटा में। टेन थीटा जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में। ऐसे ही कॉट थीटा टेन में, कॉस थीटा जो है हमारा ये सीकेंट थीटा में, और साइन थीटा हमारा कॉसिकेंट थीटा में। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है
कि ये कब कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। 90 पर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये साइन किस में चेंज हो गया, पहली बात तो कॉस में, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा, पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा। टेन 90 माइनस थीटा अगर हमें गिवन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, अगेन पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शंस हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी है आपका सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कॉट थीटा, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। अगर आपको कुछ इस तरह से मिल जाए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपको अगर मिल रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और 90 प्लस थीटा मतलब किधर आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, 90 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा। अब आपको यहाँ पर कोस को चेक नहीं करना, आपको साइन को चेक करना है, साइन को। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव। इसी तरह से अगर आपको मिल जाए कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस को तो आप क्या लिखेंगे, कोस को तो आप लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। लेकिन अभी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, नेगेटिव, तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा। इसी तरह से अगर हमें मिल जाए टेंजेंट 90 प्लस थीटा, तो टेंजेंट तो हमारा किस में चेंज हो गया, कॉट थीटा में। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है भाई। इसके अलावा एक हमें फॉर्म मिल जाए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा, या हमें मिल जाए टेंजेंट 180 माइनस थीटा। इस तरह से अगर हमें मिले तो देखो 90 पर चेंज होगा, 180 पर चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा 180 पे साइन थीटा। और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ऐसे अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम बात करें टेन, तो टेन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसी तरह से इसके आगे जो भी है आपके कोसिकेंड, सीकेंड, और ये सब आप सेल्फ ट्राई करेंगे। एक और हम कर लेते हैं कि अगर हमें इस तरह मिले साइन 180 प्लस थीटा, या हमें मिले कोस 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा का मतलब देखो कहाँ आ गया, साइन 180 यहाँ पे प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 पर चेंज नहीं होगा, तो साइन तो एज इट इज़, साइन थीटा तो एज इट इज़, और थर्ड क्वाड्रेंट में आके साइन कैसा, नेगेटिव। ऐसे ही कोस की अगर बात करें तो कोस थीटा तो एज इट इज़, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। वहीं पर बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा एज इट इज़, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें हमारे सिक्स्थ टाइप की, अगर हमें इस तरह से मिले साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, या हमें मिले कोस 270 प्लस थीटा, टेंजेंट 270 प्लस थीटा। अगेन जो है 90 पर चेंज हुआ, अभी 270 पर भी चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किधर चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉरी साइन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे साइन कैसा होता है, नेगेटिव। ऐसे कोस 270 प्लस थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा हमारा, पॉजिटिव। टेन 270 प्लस थीटा को, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा कॉट ऑफ थीटा, कॉट थीटा। और अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो है हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है भाई। एक हमारे इसमें एक और टाइप आती है, एक हम अगर आगे एंगल बढ़ाएं तो साइन
इसी में आप एक और कर सकते हो, 270 माइनस थीटा की फॉर्म में भी ले सकते हो। 270 माइनस थीटा करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ tan वाला पॉजिटिव या cot वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। एक हम टाइप की बात कर लेते हैं, साइन, चलो कर ही लेते हैं। 270 माइनस थीटा हो, cos 270 माइनस थीटा, या हमारे पास हो tan 270 माइनस थीटा। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 270 पे cos थीटा में, और 270 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन हमारा नेगेटिव, cos को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, अगेन थर्ड में हमारा cos थीटा नेगेटिव, और tan को हम क्या लिखेंगे, cot थीटा, और ये कैसा होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव। एट्थ हम टाइप की बात करते हैं, साइन, और एंगल हम आगे बढ़ाते हैं 360 माइनस ऑफ थीटा के लिए, cos 360 माइनस ऑफ थीटा, या हमें मिल जाए टेंजेंट 360 माइनस ऑफ थीटा। तो साइन 360 माइनस जो थीटा है, 360 पर अगेन चेंज नहीं होगा। देखो अब आपको याद रखना है, 0 पर चेंज नहीं हो रहा, 90 पर चेंज होगा, 180 पर नॉट चेंज, 270 पर चेंज, एंड अगेन 360 पर नॉट चेंज। तो ये हमारा साइन थीटा। 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कैसा, नेगेटिव। 360 माइनस थीटा कॉस थीटा एज इट इज़, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमारा कैसा, पॉजिटिव। और अगर हम बात करें tan 360 माइनस थीटा की, तो ये हमारा tan थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा कैसा, नेगेटिव। आगे अगर हम नाइन्थ टाइप की बात करें, एंगल अगर हमारा ऐड हो जाए 360 प्लस थीटा हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 360 प्लस थीटा कहाँ चला गया, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कितना हो गया, साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा क्या हो गया, cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा, ये क्या होगा हमारा, टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे कुछ जर्नल से अगर हम बात करें, टी रेशियोज़ हो गए, हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हो गए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव, इनको आपको लर्न, कुछ आपको सिर्फ एक बार इनको अच्छे से पढ़ना है, आपको अपने आप ये समझ में आ जाएंगे। और एक बार समझ में आ गए तो आप उनको एक बार राइट करके देखो, और फिर आप दोबारा इनको कभी भी नहीं भूलोगे। इनको यहाँ तक आप अच्छे से समझो, वीडियो को बार बार देखो और नोट्स बनाओ, और फिर इनकी प्रैक्टिस करके देखो। बाकी का जो आगे का पार्ट है, कुछ फॉर्मूलाज है जो हमने थोड़े बहुत पहले भी पढ़े, थोड़ा सा हमें उनको थोड़ा सा आगे भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक।